ईरान में भूकंप के तगड़े झटके आए हैं और इधर आईडीएफ चीफ ने ये कबूल किया है कि उसे ईरान की मिसाइलों से डर लग रहा था, इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो कई अहम खबरों के साथ। 20 जून की देर रात ईरान में भूकंप यानी कि ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। इसे लेकर अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इसीलिए रातों रात दुनिया भर का मीडिया इस खबर पर टूट पड़ा ताकि पता लगाया जा सके कि ईरान में ज़मीन के नीचे क्या हुआ है, हलचल क्यों मची है, ये ज़मीन हिली क्यों है। फिलहाल हम आपको अभी तक आई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन ही देने जा रहे हैं जो हुआ है। इसके मुताबिक हेडलाइंस को कुछ यूं करके क्रिस्पी बना के ज़रूर छापा गया, जैसे द टाइम्स ऑफ इज़राइल में, कि जंग के बीच ईरान में ज़मीन हिली, सेमनान के पास 5.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया। लगातार इसराइल की एयर स्ट्राइक्स के बीच ईरान में ये ज़लज़ला आया है। फिर दुनिया के और बड़े अखबारात ने, अरब के अखबारात ने, भारत के अखबारात ने इस खबर को लिया। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्दर्न ईरान में जुमे की रात को ज़मीन हिल गई। 5.1 मैग्नीट्यूड यानी 5.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड 5.2 था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक ज़लज़ला सेमनान शहर से 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट में आया, जिसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी, यानी ये काफ़ी शैलो था, जिसका मतलब होता है ज़्यादा झटके महसूस होने का चांस। गहराई और ज़्यादा होती तो झटके कम महसूस होते। इतनी ऊपर जो गहराई होती है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कोई टेस्ट वगैरह। अभी तक किसी जान या माल का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है ईरान इसराइल जंग के दरमियान, जब पूरा मुल्क पहले ही मिसाइल अटैक्स और हवाई स्ट्राइक से जूझ रहा है। टेंशन भरे माहौल में ये ज़लज़ला एक और चैलेंज बनकर आया है सामने, और ये कई अफवाहों को जन्म भी दे गया है। एक अफवाह तो न्यूक्लियर टेस्ट की भी घूम रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई। सिर्फ ये कहा, क्योंकि ईरान में ज़लज़ले आते रहते हैं, तो कहा गया कि ये ज़लज़ला आया है। अब क्या हुआ है नहीं पता, लेकिन बताया ज़लज़ला गया है। फिलहाल इस बारे में मज़ीद रिपोर्ट आते ही हम आपको बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो भी आपको बताया जाएगा। एक खदशा ये भी है इसमें कि कोई इसराइल ने बहुत बड़ा बम गिराया है, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान की, उसमें कोई नुकसान हुआ है। हो सकता है ये झटके उसकी वजह से आए हों। हालांकि ये भी सिर्फ चर्चाएँ हैं, अफवाहें हैं, अभी इनको किसी ने पुख्ता नहीं किया है। बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं आईआरजीसी के उस बयान की तरफ जिसे सुनना और समझना उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो इस वक्त ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट या जंग पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो उनके लिए ये खबर बड़ी अहम है। आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स अब बहुत ज़्यादा पावरफुल और टारगेट पहचान कर मार रही हैं, यानी कि ज़्यादा उनकी पावर बढ़ गई है और बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर, अपने दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर जाकर टक से बोल रही हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने कहा है अपने बयान में कि कल शाम यानी कि 20 जून का हमला इसराइल पर 17वां मिसाइल अटैक था जो हाइफा में हुआ। इसमें आईआरजीसी ने जिन टारगेट्स को हिट करने का दावा किया है, अब उनकी ब्रीफिंग कुछ सामने कुछ डिटेल्स आई हैं। कल आईआरजीसी ने कुछ कहा था, वो हमने आपको बताया था। अब इनकी पुख्ता डिटेल्स हैं, अखबार में आ चुकी हैं कि मिलिट्री बेसिस इसराइल के हिट हुए हैं जो नेवेटिम और हेज़ेडिम में थे। कमांड सेंटर्स आईडीएफ के हिट किए गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को हिट किया गया है इसराइल की, और उन कंपनीज़ को हिट किया गया है जो इसराइली फ़ौज को लॉजिस्टिक्स यानी सामानात वगैरह फ़ौजी देती थीं। आईआरजीसी के मुताबिक प्रिसीजन स्ट्राइक से तेल अवीव, हाइफा और बीरशेबा में बड़े धमाके हुए हैं। धमाके तो ज़ोर के हुए, डैमेज भी हुआ, और डैमेज इतना ज़्यादा है कि ये ईरान की मिसाइल पावर के नए लेवल को दिखाता है। आईआरजीसी ने अपने इस बयान में कहा है कि गज़ा, लेबनान और यमन के लोगों पे जुल्म करने वालों की लिस्ट में यही इजरायली टारगेट्स हमेशा से थे। अब ईरान उन सब का पूरा हिसाब कर रहा है। आईआरजीसी का कहना है कि जब तक ज़ायनी हुकूमत को पूरी सज़ा नहीं मिलती, हमारी मिसाइलें रुकेंगी नहीं, उन पर बरसती रहेंगी। अब जब आईआरजीसी के चीफ का बयान लिया है तो आईडीएफ के चीफ का भी बयान लेना पड़ेगा, लेकिन उस बंदे को ईरानी मिसाइलों से डर था।
आईडीएफ के चीफ का बयान आया है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम ने हमें मजबूर किया पहला हमला करने के लिए। तो ये तो डर कहलाया। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर ने जुमे की रात को जंग पर अपडेट दी, खासकर उसके बाद जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के शहरों पर ज़बरदस्त वार किए। ज़ामिर का कहना है कि जब हमने ये जंग शुरू की तब ईरान के पास तकरीबन 2500 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थी, यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली। यूँ नहीं जाती है, यूँ उड़ी और फिर ज़मीन पर गिरी, ऐसे। तो ये 2500 थी और वो उनका प्रोडक्शन तेज़ी से कर रहा था ईरान। तकरीबन 2 सालों में, ज़ामिर कहता है 2 सालों में ईरान के पास 8000 मिसाइल्स हो जाती जो हमारे लिए ख़तरा बनती, तभी हमने ईरान पर हमला बोल दिया। यानी आईडीएफ का चीफ कह रहा है कि उसकी हवा टाइट हो रही थी, तभी ईरान पर धावा बोला, वरना वो 8000 करे, 16000 करे, 74, तुमसे क्या मतलब? डर था ना। इस तरह इस बयान से बहुत कुछ जाहिर हुआ। इसराइल के पहले स्ट्राइक्स करने का जस्टिफिकेशन भी ज़ामिर ने दे दिया कि हमने क्यों किए, कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा था जो एक सीरियस ख़तरा था, सीरियस थ्रेट बन गया था हमारे लिए, जिसे पहले ही निशाना बनाना ज़रूरी समझा गया और हमने उसे निशाना बनाया, उस मिसाइल प्रोग्राम को, और इसी वजह से हमला किया हमने। अब एक दो खबरें यहाँ से। प्रेस टीवी ने एक पोस्ट की है एक्स पर, और ये 21 जून को रात लगभग 1:30 बजे की है। उन्होंने जो इसमें कहा है ज़रा सोचिएगा आप। पिछली जुमेरात को चलिए, जब मैंने कहा था कि अपने स्टाफ को अमेरिका निकाल रहा है इराक से, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, हो सकता है ईरान पर कुछ अटैक वगैरह हो। लोगों ने मजाक उड़ाया, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। अगले दिन ही जुमे को हमला हो गया। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सैटरडे को इराकी सोर्सेज रिपोर्टेड दैट यूनाइटेड स्टेट इज इवैक्यूएटिंग इट्स एम्बेसी इन बगदाद, इराक। ये खबर, ये इन्फो दिया है प्रेस टीवी ने कि सोर्सेज ने बताया है, बगदाद इराक के सोर्सेज ने उन्हें बताया है, ये जानकारी दी है कि अमेरिका इराक से अपनी एम्बेसी को, पूरे स्टाफ को, अभी तक पूरा नहीं निकाला था, मेन वर्किंग स्टाफ वहीं था, उनकी फैमिलीज़ और जो है वो कम काम में आने वाले स्टाफ को निकाल लिया गया था, जो नॉन इमरजेंसी स्टाफ था। अब पूरी एम्बेसी को इराक से निकाल रहा है अमेरिका। अंदाज़ा लगा लीजिए सर, समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन सून। कुछ हो सकता है। अगर ये रिपोर्ट सोर्स के हवाले से जो आई अगर कंफर्म हो जाती है, कुछ बड़ा हो सकता है ट्रंप, और हो सकता है कि फिर वो इराक से ही आए, क्योंकि अमेरिका को अगर अपने पूरे साजो सामान, मिलिट्री साजो सामान ईरान में लाना है तो वो इराक की ज़मीन से आएगा, क्योंकि दोनों की ज़मीनी सरहद मिली हुई है। और इराक से आएंगे तो इराक पर ईरान उतने हमले मुल्क पर नहीं करेगा, सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे करेगा, क्योंकि वहाँ जो हुकूमत है वो ईरान की दोस्त मानी जाती है। वैसे भी सद्दाम के जाने के बाद इराक और ईरान की दोस्ती गहरी हुई है। ट्रंप हार्ड टू गेट स्ट्राइक्स टू स्टॉप इसराइल इज डूइंग वेल। रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि अब इस वक्त जो है बड़ा मुश्किल है कि हम लोग को रोका जाए, और इसराइल बढ़िया कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छे से लड़ रहा है, और वो इस वक्त जीत की सिचुएशन और कंडीशन में है। उसे इस वक्त रोकना सही नहीं होगा, और उसे रोकना भी मुश्किल है, और ईरान उतना अच्छा नहीं लड़ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यानी ये इसराइल को नहीं रोकेंगे। और दूसरी तरफ एम्बेसी, सोर्स के हवाले से ही सही, एम्बेसी खाली होने की खबर। कैलकुलेशन कर लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।